ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा उसकी डोमेन आपको बतानी है। पहले जरा इस फंक्शन पहले मॉडुलस को ओपन कर लिया जाए, ठीक है ना। तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है एक्स जो बनेगा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 to +1, ये आपका फंक्शन बन जाएगा tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 इनइक्वालिटी का आंसर होता है एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1। तो जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो ये मॉड पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा, तो हाफ एक्स -1। और जब एक्स लेस देन -1 होगा तो ये मॉड आपका निगेटिवली ओपन होगा, तो हाफ -x-1। इस तरीके से आपका एफ एक्स बन जाएगा। तो अब हमें ये पता लगाना है कि जो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा उसकी डोमेन क्या 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 है। तो एक बात समझ लीजिए, पहले ये पता लगाइए कि एफ एक्स आपका फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, और वो पता लगाने के बाद ही हम उसके डेरिवेटिव की डोमेन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। एक बात जरा आप ध्यान से देखिए, अगर tan इनवर्स एक्स ये -1 से +1 तक ऑलवेज कैसा होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड ये फंक्शन 1 के आगे भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, और ये लेस देन -1 पे भी डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। बट जहाँ पे फंक्शन ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, मीन्स -1 पे जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है, -1 और +1, ये अपने डाउटफुल पॉइंट है। यहाँ पे फंक्शन हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो आप अगर देखिए थोड़ा सा, तो कंटिन्यूटी चेक करना अपने लिए थोड़ा आसान होता है। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल तो अपने आप हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे -1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ -1 क्या आएगा आपका, tan इनवर्स -1, ये बन जाएगा -π/4। फिर आप कैलकुलेट करिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ -1 - h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हाफ, जहां आपका x आ रहा है वहां क्या पुट करिए, -1 - h। आप जैसे h को 0 पुट करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ही वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे भाई, हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है। इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -1 पे। अच्छा, जरा x इक्वल टू +1 पे कैलकुलेट किया जाए, देखते हैं वहां पे क्या होता है। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो अपने आप हो जाएगा। एफ ऑफ 1 पहले निकालिए, तो tan इनवर्स 1, ये क्या जाएगा π/4। अब जरा इस पे आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 1 + h, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हाफ 1 + h-1। एच को 0 पुट करो, वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आ गई। अब आप लेफ्ट हैंड मत निकालिएगा, टाइम बर्बाद होगा। इसका मतलब है एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो -1 और 1 इन दो पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इन दो पॉइंट पे फंक्शन आपका कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिबिलिटी। तो आप जब फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो उसके डेरिवेटिव आप देखेंगे वो -1 और +1 पे डिफाइन नहीं होगा। मतलब -1 और +1 पे उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है जो डेरिवेटिव की जो डोमेन होगी, जो डेरिवेटिव की डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -1 एंड +1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए जरा, तो ये आपका बन जाएगा -12 फॉर एक्स लेस देन -1। आप देखिए डेरिवेटिव निकाल लें, तो इसको डेरिवेटिव लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने टाइम बर्बादी है। क्योंकि आप अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो टाइम बर्बादी ना, तो हमें यही पता लग गया ना, कि मुझे पता लगा एफ एक्स इज
नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to plus minus 1. Hence, domain of f dash x is all real number except माइनस वन एंड प्लस वन। माइनस वन और प्लस वन में फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। लास्ट पार्ट आपका सही आंसर बन जाएगा।